सबकी व्याकरण सुमन जो बुक है उसका आज हम थर्ड चैप्टर करेंगे। थर्ड चैप्टर देखिए, ये है शब्द विचार। शब्द विचार जो है शब्द से रिलेटेड है। शब्द से रिलेटेड मतलब ग्रीन में देखिए, एक या एक से अधिक वर्णों के योग से बनी स्वतंत्र और सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। मतलब वर्णों का वो समूह जो सार्थक है, जो जुड़कर कोई सार्थक अर्थ दे रहा है, वही क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है शब्दों का वर्गीकरण। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। देखिए एक आपको चित्र नज़र आ रहा होगा, क प्लस म प्लस ल। तो तीनों को मिलाकर अगर हम, ये सब वर्ण है, क भी वर्ण है, म भी वर्ण है, ल भी वर्ण है, तो इनको मिला के हमने जब बनाया तो कमल बन गया है। तो सार्थक हुआ। इसका कमल का कोई अर्थ निकल रहा है तो ये हो गया सार्थक, अपने आप में सार्थक है। लेकिन क का अपना कोई अर्थ नहीं है, म का अपना कोई अर्थ नहीं है और ल का अपना कोई अर्थ नहीं है। तो वर्णों का समूह जो सार्थक है वही क्या है? शब्द है। तो यहाँ पे आप देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण मतलब शब्द किस किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, वो वर्गीकरण है 4 तरीके का। तो पहला है शब्दों का वर्गीकरण। देखिए 4 तरीके का, आपकी बुक में 5 तरीके का है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, रचना के आधार पर, स्रोत के आधार पर, स्रोत मतलब उत्पत्ति, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो पहला है रचना के आधार पर। रचना मतलब शब्द किस तरीके से बनाया जा रहा है। तो रूढ़ शब्द मतलब वे शब्द जो एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त हो, अपने आप में पूर्ण हो। जैसे मैंने अभी पीछे बताया, क ल म 3 मिले हैं तो कलम बना है। क का अपना कोई अर्थ नहीं है, ल का अपना कोई अर्थ नहीं है, म का अपना कोई अर्थ नहीं है। तो इस तरीके से जब भी कोई शब्द या कोई ऐसा समूह वर्णों का आपके समक्ष आता है तो आप सबसे पहले देखेंगे कि इनको तोड़ने से कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो अलग अलग अर्थ अगर नहीं निकल रहा है वर्णों का, लेकिन जुड़कर अगर एक अर्थ दे रहे हैं तो वो हो गया रूढ़ शब्द। सेकंड है यौगिक। यौगिक मतलब 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से मिलना। मतलब 2 वर्णों का आपस में मिलना, 2 शब्दों का आपस में मिलना जो अलग अलग टूटने पर भी अलग अलग अर्थ देता है। जैसे दुकानदार, दुकान प्लस दार। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकों का घर, आलय मतलब घर। रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी। तो अलग अलग जो शब्दों के समूह हैं वो अलग अलग जब अर्थ दे रहे हैं तो वो हो गया यौगिक शब्द। फिर है योग रूढ़। योग रूढ़ मतलब है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्द या शब्दांशों से मिलकर बनते हैं। सब कुछ ठीक है, लेकिन देते हैं बिल्कुल अलग विशेष अर्थ। यहाँ पे देखिए लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो लंबा है उदर किसका? गणेश जी का। तो इस तरीके के जब शब्द आते हैं तो वो योग रूढ़ में काउंट होते हैं। फिर है उत्पत्ति के आधार पर, मतलब किस तरीके से उस शब्द का उद्भव हुआ है, किस तरीके से ये हिंदी में आए हैं। जैसे तत्सम। तत्सम मतलब संस्कृत से वैसे की वैसे हिंदी में लिए गए हैं। तत् प्लस सम मतलब संस्कृत के जैसे, तत् उसी के जैसे। तो संस्कृत से कुछ शब्द हिंदी में आए हैं जो ऐसे के ऐसे हम यूज़ करते हैं। जैसे स्वर्ण भी यूज़ करते हैं, सूर्य भी यूज़ करते हैं, मयूर भी यूज़ करते हैं, स्वप्न भी करते हैं। तद्भव मतलब संस्कृत से आए हैं लेकिन हिंदी में हमने उनका रूप बदल दिया। जैसे यहाँ पे देखिए, स्वर्ण को हम सोना भी कहते हैं, सूर्य को सूरज कहते हैं, मयूर को मोर कहते हैं, स्वप्न को सपना कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से है देशज। अब भारत हमारा इतना विशाल देश है, अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग प्रदेश हैं, उनकी अलग अलग बोलियां हैं। तो उन बोलियों से, उन क्षेत्र विशेष से, स्थानीय बोलियां जो होती हैं वहाँ से जो कुछ शब्द हिंदी में आए हैं। जैसे देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, झाड़ू, पगड़ी, खटिया, लोटा आदि। उसके बाद है विदेशी शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विदेशी होते हैं और हिंदी में एज इट इज़ यूज़ किए जाते हैं। एज इट इज़ यूज़ किए जाते हैं मतलब उसको हम चेंज नहीं करते। जैसे डॉक्टर को हमने चेंज नहीं किया, इज्जत, कार्टून, रिक्शा इत्यादि। फिर है संकर शब्द। जो 2 भाषाओं के मेल से कुछ शब्द ऐसे विकसित हो गए हैं जिन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे छायादार, हिंदी में हुआ है छाया और दार है फारसी का शब्द। तो 2 अलग अलग भाषाओं का मिलन होने पर
जो शब्द बना है उसे कहेंगे संकर शब्द। अब है अर्थ के आधार पर। अब अर्थ मतलब एक अर्थ जिसका एक निश्चित अर्थ है, अनेक अर्थ, कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका एक अर्थ नहीं कुछ और भी अर्थ होते हैं। फिर उसके बाद है पर्यायवाची। आप ये जानते ही हैं कि एक शब्द होता है उसको किस किस तरीके से हम बोल सकते हैं, विपरीतार्थक जिसको हम विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। अब है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर होता है भाई सार्थक शब्द, जिसको हम बोलेंगे एकार्थी। अभी मैंने आपको बताया अर्थ के आधार पर, ठीक है। उसी तरीके से है निरर्थक शास्त्र। एक है सार्थक शब्द जिसका सार्थक अर्थ होता है और एक है निरर्थक जिनका कोई अर्थ बोध नहीं होता है, निरर्थक शब्द। अब है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर दो तरीके के होते हैं, विकारी और अविकारी। तो विकारी के अंतर्गत आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चार होते हैं विकारी। और अविकारी जो होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक जिसको हम योजक कहते हैं, जुड़ने वाले, और विस्मय आदि बोधक मतलब जो एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, उसको हम अविकारी विस्मय आदि बोधक के रूप में लेते हैं। तो ये जो आपका लेसन है वो मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। इस चैप्टर को आप एक बार पढ़िएगा और उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।